हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर ऑफ इरिगेशन। हम लोगों ने आगे वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ द क्रॉप्स एंड मेथड ऑफ इरिगेशन ये दोनों चैप्टर्स कर लिए। उसके थोड़े बहुत एग्जांपल्स हैं जो मैंने आगे के लेक्चर्स में आपको करवाए थे, लेकिन बिकॉज ऑफ सम रीज़न आप लोगों को पूरी वीडियो नहीं मिली है, तो मैं फिर से वो वीडियो आपको शेयर करूँगी। सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल कैलकुलेट करेंगे वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स के। उसके लिए सबसे पहले उसकी सारी थियोरीज हम लोगों ने ऑलरेडी आगे लेक्चर्स में पढ़ ली है, उसके इक्वेशंस क्या क्या होते हैं वो भी देख लिए हैं, बट हम लोग एग्जांपल स्टार्ट करेंगे। एग्जांपल्स में जो जो आएगा वो मैं आपको बताती रहूँगी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 1 है, फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू कवर एन एरिया ऑफ 0.1 हेक्टर व्हेन ट्यूबवेल is discharging at a rate of 0.03 cubic for a irrigation or rabi crop. Average depth of a flow is expected to be a 7.5 centimeter. Average infiltration rate for the soil may be taken as a 5 centimeter per hour. ठीक है, यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है? टाइम फाइंड आउट करना है। कितना टाइम लगेगा 0.1 हेक्टर एरिया को इरिगेट करने में। ठीक है, यहाँ पे एरिया ऑफ द लैंड कितना है हमारे पास? 0.1 हेक्टर, जिसको हम लोग मीटर स्क्वायर में सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे। मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए A इज इक्वल टू 1000 मीटर स्क्वायर हो जाएगा आपका। ठीक है, अब डेप्थ ऑफ द फ्लो यहाँ पे हमें कितना दिया है? 7.5 सेंटीमीटर। 7.5 सेंटीमीटर को भी हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे, वो हो जाएगा 0.075। डिस्चार्ज फ्रॉम द ट्यूबवेल क्या है? यहाँ पे डिस्चार्ज फ्रॉम द ट्यूबवेल कितना बताया है? 0.03 मीटर क्यूब पर, मतलब कि क्यूबिक में है, जिसको हम लोग बोलेंगे मीटर क्यूब पर सेकेंड कन्वर्ट कर लेंगे। 0.003 इंटू 60 इसको क्या किया हम लोगों ने? मीटर क्यूब पर आवर में कन्वर्ट किया, इसलिए हम लोगों ने 60 इंटू 60 से मल्टीप्लाई किया। हमारा डिस्चार्ज फ्रॉम ट्यूबवेल कितना हो गया? 108 मीटर क्यूब पर आवर। ठीक है, हमारे पास इतने सारे डेटा है। इनफिल्ट्रेशन रेट हमें बताया है सेंटीमीटर पर आवर में, जो है 5। उसको मीटर पर आवर में अगर करें तो 0.05 मीटर पर आवर हो जाएगा। ये डेटा हमारे पास है। अब y है, जो y डेप्थ ऑफ द वाटर फ्लोइंग, वो हमें कितना बताया है यहाँ पे? 7.5। ठीक है, उसको 0.075 मीटर हो जाएगा। अब हमारे पास टाइम का इक्वेशन है कि t इज इक्वल टू 2.3 y अपन f log 10 q अपन q माइनस f इंटू a पर r। ठीक है, ये r में है। हमारे पास वैल्यू है y की 0.075 मीटर, t है हमारा 0.05, log 10 q की वैल्यू हमारे पास है 108। ठीक है, q क्या है? डिस्चार्ज। डिस्चार्ज हमने मीटर क्यूब पर आवर में फाइंड आउट किया था, उसकी वैल्यू थी 108। 108 पुट की, यहाँ पे f है यहाँ पे t है 0.05। एरिया कितना है हमारा? 1000 हेक्टर। ये हो गया 1000। सारी वैल्यू पुट कर ली है। अब हमें कितना मिलेगा? t। t मिल रहा है 0.931 आवर में, और उसको अगर मिनट में कन्वर्ट करना है तो उसको हम लोग क्या करेंगे? 60/60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमें टाइम मिनट में मिल जाएगा। वो है 55 इंटू 86। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, जिसमें है फूरो 100 मीटर लॉन्ग एंड 1 मीटर अपार्ट हैविंग अ लॉन्गिट्यूडनल स्लोप ऑफ 0.3% are initially irrigated by a non-erosion stream for 80 minutes, and the stream size is then reduced to 40% and continue for another 35 minutes. Determine the average depth of the irrigation. यहाँ पे क्या बताया है कि फूरो इरिगेशन जो सिस्टम होती है वो कितनी है? 100 मीटर लॉन्ग है और 1 मीटर अपार्ट फ्रॉम अ लॉन्गिट्यूडनल स्लोप, मतलब कि उसका जो स्लोप है वहाँ से 1 मीटर अपार्ट है। और यहाँ पे क्या है? इनिशियली कितना परसेंटेज? 0.3%। कितने मिनट के लिए? 80 मिनट के लिए यहाँ पे इरिगेट किया है। उसके बाद जो है स्ट्रीम की साइज़ उसको 40% रिड्यूस किया है, और वो कितने मिनट के लिए किया है? 35 मिनट के लिए। ठीक है, हमें एवरेज डेप्थ फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम लोग मैक्सिमम इरिगेशन फ्लो रेट इन फूरो फाइंड आउट कर लेंगे, जो है यहाँ पे कितना है? 0.60 डिवाइड बाय s, ये इक्वेशन है। उसके अंदर s की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 0.3, क्योंकि 0.3% का स्लोप है, s है 0.3।
सो वो पुट कर लेंगे, हमें Q मिल जाएगा। Q कितना मिला, 2 लीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब है 80 मिनट स्ट्रीम के बाद हमारा Q कितना हो जाएगा। ठीक है, 80 मिनट इरिगेशन के बाद। सो Q हो जाएगा 0.040 इंटू 2। सो हमें कितना मिल गया यहाँ पे 0.8 लीटर पर सेकेंड Q मिल गया। कब, तो 80 मिनट के बाद। अब एरिया टू बी इरीगेटेड यहाँ पे कितना है, 100 मीटर स्क्वायर। ठीक है, सो यहाँ पे वाटर यहाँ पे जो अप्लाई हो रहा है 80 मिनट के लिए और 35 मिनट के लिए, उसको हम लोग वाटर कैलकुलेट करेंगे कि वाटर कितना अप्लाई हो रहा है। सो 2 इंटू 80 इंटू 60, क्योंकि ये मिनट में है। सो यहाँ पे 2 क्या है, डिस्चार्ज है, 80 क्या है, हमारे टाइम है, और 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो हमें वो मिल जाएगा लीटर में। ठीक है, और यहाँ पे सेम 0.8 इंटू 35 मिनट के लिए हो रहा है, इसलिए 35 इंटू 60। सो हमारा कितना वाटर अप्लाई हुआ, 11280 लीटर्स। ठीक है, सो उसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करें तो 11.28 मीटर क्यूब। अब डेप्थ ऑफ द इरिगेशन फाइंड आउट करना है, तो जितना वाटर अप्लाई हुआ है उस डिवाइड बाय एरिया कर देंगे। ठीक है, सो 100 मीटर स्क्वायर एरिया है, सो डेप्थ मीटर क्यूब डिवाइड बाय ये एरिया कर लेंगे। सो हमें डेप्थ ऑफ द इरिगेशन मिल जाएगी, कितनी मिली, 0.1128 मीटर। ठीक है, तो अब हमें डेप्थ ऑफ द इरिगेशन मिली। अब हमें एवरेज डेप्थ ऑफ द इरिगेशन बाय इनिशियल फूरो स्ट्रीम फाइंड आउट करना है, तो ये दूसरी मेथड है। सो उसमें सबसे पहले क्या करेंगे, D1 फाइंड आउट करेंगे। सो उसका इक्वेशन है 3600 इंटू Q इंटू T डिवाइड बाई WL। ठीक है, उसमें Q क्या है, 2 जो हमने फाइंड आउट किया है, और T है टाइमिंग। सो यहाँ पे D1 डेप्थ, D1 मतलब कि सबसे पहला टाइमिंग कितना था, 80 मिनट का। ठीक है, W इंटू L मतलब कि यहाँ पे 1 इंटू 1000 इंटू 60 आ जाएगा, क्योंकि 100 मीटर लेंथ के लिए है। सो यहाँ पे D1 हमें मिला 9.6 सेंटीमीटर। और वैसे सेम प्रोसीजर से हम लोग D2 फाइंड आउट कर लेंगे। सो अगेन D2 मतलब कि यहाँ पे कितना टाइमिंग आ जाएगा, 35 आ जाएगा। ठीक है, 35 मिनट के लिए इरिगेट किया था। सो ये इक्वेशन में T की जगह पे हम लोग 35 पुट कर लेंगे, और कितना इरिगेट किया था, तो 0.8। ठीक है, तो D2 मिल जाएगा ये इक्वेशन से, वो कितना मिला, 1.68 सेंटीमीटर। अब ये जो D1 एंड D2 मिला है उसका एवरेज डेप्थ फाइंड आउट कर लेंगे। सो 9.6 प्लस 1.68, सो हमें कितना मिल गया, 11.28 सेंटीमीटर। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। सो वो भी बेसिकली सेम ही है, बट डायमेंशंस थोड़े अलग है। तो एक एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं तो आपको आइडिया आ जाएगा। सो एग्जाम्पल है, furrow 90 मीटर लॉन्ग एंड spread 80 सेंटीमीटर apart are irrigated by initial furrow system of 2 liters, and the initial furrow stream reduced the lower end of the field in a 50 minute. The size of the stream was then reduced to 0.5 liters, and the cut back stream continue for 1 hour. So estimate the average depth of the irrigation. यहाँ पे हमें W कितना दिया है, 80 सेंटीमीटर दिया है। सो उसको 0.8 मीटर बोलेंगे। Q दिया है यहाँ पे 2 लीटर पर सेकेंड। टाइमिंग कितना है, सो 50 मिनट है। सो मतलब कि 1 आवर भी कंसिडर कर सकते हैं उसको। और यहाँ पे लेंथ कितनी है, 90। ठीक है, सो हम लोग सबसे पहले एवरेज डेप्थ ऑफ द इरिगेशन फाइंड आउट कर लेंगे। सो एवरेज डेप्थ ऑफ द इरिगेशन का इक्वेशन है 3600 Q इंटू T डिवाइड बाई WL। सो उसके अंदर Q की वैल्यू 2 पुट करेंगे, T है 50। यहाँ पे WL मतलब WL फाइंड आउट करने के लिए ये वैल्यू पुट कर लेंगे, W की 0.8 और L है 90 इंटू 60। सो हमें D1 की वैल्यू कितनी मिली, 8.33 सेंटीमीटर। अब हम लोग D2 फाइंड आउट कर लेंगे। सो D2 के अंदर क्या चेंज होगा, सिर्फ यहाँ पे टाइमिंग चेंज हो जाएगा। D2 है 1 आवर। ठीक है, सो उसके अंदर वैल्यू पुट कर लेंगे 3600 इंटू 0.5, क्योंकि यहाँ पे 0.5 लीटर्स जितना स्ट्रीम को रिड्यूस किया था, और 0.8 इंटू 90। सो D2 कितना मिला हमें, 2.5 सेंटीमीटर। अब नेट एवरेज डेप्थ फाइंड आउट करनी है, तो दोनों का समेशन कर लेंगे। सो 8.33 प्लस 2.5, सो हमें कितनी मिली, 10.83 सेंटीमीटर। हम लोग एक और एग्जांपल देखेंगे। सो उसमें क्या है कि इफ़ 120 सैंपल आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड इन एरिया कवर्ड बाय 3 sprinklers and average penetration of water caught in a given time is a 1.25 centimeter with an average variation from the mean of 0.25 centimeter
व्हाट इज़ द यूनिफॉर्मिलिटी कोफिशिएंट? सो यूनिफॉर्मिलिटी कोफिशिएंट का इक्वेशन है 100 1 माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एम इंटू एन। ठीक है, सो ये सी यू फाइंड आउट करने के लिए हमें एम एन और एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी सबसे पहले। सो एम क्या है? एवरेज पेनिट्रेशन इन एम एम। यहाँ पे एवरेज पेनिट्रेशन कितना दिया है? 1.25 सेंटीमीटर। सो उसको एम एम में कन्वर्ट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? 12.5 एम एम। एन हमें क्या है? 120, मतलब एम क्या होता है? एन सैम्पल्स होता है। कितने सैम्पल्स हैं यहाँ पे? 120। सो एन है नंबर ऑफ सैम्पल्स जो है 120। एक्स क्या है? सो एक्स है एवरेज वेरिएशन फ्रॉम द मीन। ठीक है, यहाँ पे एवरेज वेरिएशन 0.25 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, सो उसको एम एम में कन्वर्ट करेंगे 2.5। सो सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेंगे। सो हमें यहाँ पे मिल गई वैल्यू सिग्मा एक्स मतलब 2.5 इंटू 120। यहाँ पे हो जाएगा एम की वैल्यू है 12.5 और एन है 120। सो वैल्यू पुट करेंगे और सी यू की वैल्यू मिलेगी 80%। ठीक है, सो ये था कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिलिटी। सो ऐसे सारे एग्जांपल्स होंगे आपके। ये जो एग्जांपल्स मैंने लिए हैं अभी, सो वो सारे एग्जांपल्स जीटीयू की एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, वो ही एग्जांपल्स लिए हैं मैंने, और आप यही एग्जांपल्स को फॉलो कीजिए। मैं इसके अकॉर्डिंग टू आपको असाइनमेंट्स में भी सम दूंगी जो आप लोग सॉल्व करके फाइंड आउट कर पाएंगे कि कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिलिटी फाइंड आउट करना हो, या फिर कोई डिस्चार्ज फाइंड आउट करना हो, या फिर टाइमिंग फाइंड आउट करना हो, या डेप्थ फाइंड आउट करना हो, तो आप ये सारे इक्वेशंस और एग्जाम्पल को फॉलो कर सकते हो। और कोई भी क्वेरी हो एग्जाम्पल रिगार्डिंग तो हम लोग गूगल क्लास में सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, गुड डे।